just recording and remember that in today's class we are going to discuss जीबी शाह अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले कैंडिडा। जीबी शाह का जो एक इम्पोर्टेंट प्ले कैंडिडा है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं उसे लिखा दूं, खास करके व्हाइट बोर्ड को शेयर करके। तो उसे आप नोट कर लीजिए। जस्ट शेयरिंग विद यू दिस व्हाइट बोर्ड and we are going to take what we are going to take candida, candida. This candida you will come to know ki candida a pleasant play of pleasant, a pleasant play of जीबी शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह एक प्लीजेंट प्ले है। उनका जो प्ले है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट की कैटेगरी में रखा गया, तो प्लीजेंट प्ले रहा है। एंड हियर यू फाइंड अनदर पॉइंट कि इट वाज रिटन इन 1894। इट वाज written in 1894, WRITTEN, written in 1894 and published in 1898। अगर आप देखेंगे कि ये 1894 ईस्वी में लिखा गया और 1898 ईस्वी में ये पब्लिश होता है। तो देयर आर टू अदर पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू टेक, या टू अदर पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर कि द प्ले वाज रिटन इन 1894। जो प्ले है वो 1894 में लिखा गया और पब्लिश कब होता, 1898 ईस्वी में होता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किस कैटेगरी में आता है, प्लीजेंट प्ले की कैटेगरी में आता है। अब दूसरा चीज ये है कि आखिर इसमें किन किन चीजों को लेकर के बात की गई है। सबसे पहला पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनेगा कि कौन सी चीज को लेके बात की गई है। द थर्ड पॉइंट, इट क्वेश्चंस, QUESTIONS, इट क्वेश्चन किस चीज को लेकर के क्वेश्चन करता है। यू विल कम टू नो मैडम कि इट क्वेश्चंस विक्टोरियन नोशंस ऑफ लव, कि विक्टोरियन एज में लोगों का लव के प्रति, मैरिज के प्रति क्या नजरिया था। जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इन दो चीजों को कैसे देखते थे। तो इट क्वेश्चंस विक्टोरियन नोशंस ऑफ लव, VICTORIAN, विक्टोरियन नोशंस, NOTIONS, नोशंस ऑफ लव एंड मैरिज, एंड मैरिज, एंड मैरिज, asking what a woman really desires, asking what a woman really desires, what a woman really desires, really desires। यह एक इसका पॉइंट है। एंड वुमेन डिजायर्स किससे, व्हाट अ वुमेन डिजायर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, just erasing here it, from her husband, what a woman really desires from her husband। सो यू फाइंड दिस पॉइंट एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट पॉइंट कि एक आखिर व्हाट अ वुमन डिजायर फ्रॉम हर हस्बैंड, यह भी एक क्वेश्चन है जो विक्टोरियन एज में। मैं इस स्लाइड को फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसके बारे में बात करता है। तीसरा पॉइंट कि इट क्वेश्चंस, यह क्वेश्चंस करता है किसके, किसको लेकर के, विक्टोरियन नोशंस ऑफ लव एंड मैरिज, कि जो विक्टोरियन समाज है उसका क्या सरोकार है लव को लेकर, मैरिज को लेकर के। और वो क्या देखता है कि आस्किंग व्हाट अ वुमन रियली डिजायर फ्रॉम हर हस्बैंड, कि एक वुमन अपने हस्बैंड से क्या चाहती है। विक्टोरियन समाज की जो औरत है वो अपने हस्बैंड से क्या चाहती है।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम को, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इसमें रखा गया है। जो एक और पॉइंट आता है, जो फोर्थ पॉइंट है, वह सीधे इसके सब्जेक्ट को लेकर के है कि प्ले का सब्जेक्ट क्या है। प्ले का सब्जेक्ट ये है कि जो प्ले में जो कैंडिडा है वह वाइफ है। किसकी वाइफ है? कैंडिडा इज द वाइफ ऑफ जेम्स मेवर मॉरेल। एक क्लर्जी मैन है जिनका नाम है जेम्स मेवर मॉरेल, अभी मैं उसको लिखवा दूंगा। तो वो जो है, उनके सामने एक ऑप्शन आता है कि यू हैव टू चूज योर हस्बैंड एंड लवर, अ सिचुएशन कम, सो कॉल्ड लवर, तो वन साइडेड लव दैट वाज। तो उस सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड को चूज करती है। तो यह एक पॉइंट वहां पे दिखाया गया है कि थीम क्या है? द वाइफ। हु इज द वाइफ? कैंडिडा। कैंडिडा जो हीरोइन है वो वाइफ है, द वाइफ ऑफ अ क्लर्जी मैन, CLERGYMAN, the wife of a clergyman must choose, must, 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 what choose? Must choose, CHOOSE, must choose between her husband, between between her husband, her husband and a man who idealizes her, and a man who idealizes her, IDEALISES, idealizes her। तो ये चीज, ये स्लाइड मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि उसका जो थीम है क्या है कि द वाइफ ऑफ अ क्लर्जी मैन। हु इज दैट क्लर्जी मैन? दैट क्लर्जी मैन इज द हस्बैंड ऑफ कैंडिडा। तो जो कैंडिडा है, जो वाइफ है उस क्लर्जी मैन की, और उस क्लर्जी मैन का नाम क्या है? जेम्स मेवर मॉरेल। अभी मैं कैरेक्टर पूरा लिखवा दूंगा। उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो है, या एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि शी हैज टू चूज, व्हाट शी हैज टू चूज? शी हैज टू चूज between her husband and a man who idealizes her. It means that there are the two men and one woman. तो ये जो दो मेन है उनमें से एक उसका हस्बैंड है, दूसरा उसका लवर है। कैंडिडा की उम्र लगभग 40 साल की हो चुकी है, और इस कंडीशन में एक 18 साल का लड़का है जो उसको लव करता है, दैट इज वन साइडेड लव। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कैंडिडा को ये चूज करना पड़ता है कि whom do you like, या whom do you need in her life? Do you need a lover of 18 years, या do you need your husband? तो वो जो विक्टोरियन सोसाइटी है उसका नजरिया क्या है लव को लेकर, मैरिज को लेकर, और एक औरत अपने हस्बैंड से क्या चाहती है। और एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है जहां पे दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैंडिडा को चूज करना है बिटवीन हर हस्बैंड एंड लवर। यह एक पॉइंट है जो थीम को लेकर के मैंने बात किया। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यह उनका प्लीजेंट प्ले है, अनप्लीजेंट नहीं है। यह एक उनकी सोशल कॉमेडी है। अब हम जो बात करेंगे किसको लेकर के? कैरेक्टर्स को लेकर के, CHARACTERS, कैरेक्टर। व्हेन आई टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, सबसे पहला जो पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम है जेम्स मेवर मॉरेल। जेम्स मेवर मॉरेल, MOREL। जेम्स मेवर मॉरेल क्या है? अ क्लर्जी मैन, अ क्लर्जी मैन, जेम्स मेवर मॉरेल, अ क्लर्जी मैन। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? कैंडिडा, CANDIDA, कैंडिडा, हिज वाइफ, कैंडिडा हिज वाइफ। ये हीरोइन है, इसी के नाम पे रखा गया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? कैंडिडा, उसकी वाइफ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज अ यूजीन मार्च बैंक, यूजीन मार्च बैंक, यू EUGENE, यूजीन
मार्च बैंक, BANK, यूजीन मार्च बैंक लवर ऑफ कैंडिडा, लवर ऑफ कैंडिडा, ये कैंडिडा को लव करता, लवर ऑफ कैंडिडा। ही इज अ पोएट, he is a poet, and he tries to win Candida's affection. He tries to win Candida's affection. Candida's affection. AFFECTION. Now the next character, fourth character is Miss Proserpine Jeanette. Miss Proserpine Jeanette. GENETT. मॉरल सेक्रेटरी कैंडिडास के हस्बैंड की सेक्रेटरी, मिस प्रोजोपाइन जीनेट, मॉरल सेक्रेटरी, मॉरल सेक्रेटरी, SECRETARY, मॉरल सेक्रेटरी। नाउ द फिफ्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, द रेवरेंड, REVEREND, द रेवरेंड अलेक्जेंडर मिल, ALEXANDER, Alexander Mills, the Reverend Alexander Mills. So you find these characters. Just मैं characters को एक बार शुरू से मैं बताना चाहूंगा. I just want to tell you कि कौन कौन से कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया है जेम्स मेवर मॉरेल। जो जेम्स मेवर मॉरेल है यह लीडिंग मेल कैरेक्टर है, एक क्लर्जी मैन है और किसके हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफ कैंडिडा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैंडिडा, जो वाइफ है, किसकी वाइफ है, जेम्स मेवर मॉरेल की। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यूजीन मार्चबैंक। कुल मिलाकर के इन्हीं तीन लोगों के बीच में सारी बात होती है। यूजीन मार्चबैंक लवर ऑफ कैंडिडा, नियर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, कैंडिडा इज अबाउट अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, और ऐसे ही उसके हस्बैंड की उम्र है, आप देखेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर आप देखते हैं तो कैंडिडा को लेकर के एक 18 साल का जो लवर है उसकी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहता है, और वह क्या करता है कि ही इज अ पोएट, ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसकी आइडेंटिटी एज अ पोएट है। ही ट्राइज टू विन कैंडिडाज अफेक्शन, वह कैंडिडा के अफेक्शन को जीतना चाहता है। ही ट्राइज टू विन कैंडिडाज अफेक्शन। यस, सो यू फाइंड। इसके अलावा चौथी जो रही कैरेक्टर है वो सेक्रेटरी है, मिस प्रोजोपाइन सेक्रेटरी, मिस प्रोजोपाइन जीनेट मार्वेल सेक्रेटरी, मॉरल सेक्रेटरी। तो दैट डजंट मैटर कि किसकी सेक्रेटरी है, मॉरल की सेक्रेटरी है या who secretary is this or that doesn't matter. So what I want to say, whenever you talk about these characters ki miss proserpine, jeanette, moral secretary, and there is another character the reverend alexander मिल, यहाँ पे एक चीज है जो पूरे ड्रामा की जान है। वह जान ये है कि यू विल कम टू नो कि द आइडिया ऑफ अ यू कैन से कि मैन, या इफ आई यूज द वर्ड कि देर आर द टू टाइप्स ऑफ पर्सन, देर आर द टू मेल्स इन द ड्रामा। वन इज आपका क्लर्जीमैन, हस्बैंड ऑफ कैंडिडा, एंड सेकेंड इज मार्च बैंक। लेकिन दोनों की ख्वाहिशें अलग है और दोनों की जरूरतें अलग है, और उस जरूरत के दरमियान अगर कोई है तो वो कौन है, कैंडिडा है। कैंडिडा ही दोनों की, अगर कहा जाए कि इफ आई यूज द वर्ड की उनकी उनकी जिंदगी की जो सांस है वो कैंडिडा है। इफ दे आर अलाइव, बिकॉज कैंडिडा इज अलाइव, बिकॉज दे
दे सी कैंडिडा, दे लव कैंडिडा, दे आर विथ कैंडिडा। और कैंडिडा के लिए ही अगर देखा जाए तो वे, मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि वे दोनों जिंदा हैं, लेकिन उनकी अपनी नजरिया अलग अलग है। देर इज अ कैरेक्टर जो 18 साल का है, उस 18 साल के कैरेक्टर का एक अपना नजरिया है कि ही इज अ पोएट, ही इज इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो उस कैरेक्टर को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि उसकी सोच क्या होगी। अब इसमें ऐसा कुछ चीजें नहीं है कि जो उसमें बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के बताने की जरूरत हो, बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जीबी शाह को लेकर के हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करूंगा कि व्हेन आई टॉक अबाउट जीबी शाह, तो जीबी शाह गॉट नोबेल प्राइज। ये भी हमें ये सबको पता है, एक कॉमन सा पॉइंट है कि ही गॉट नोबेल प्राइज। तो जस्ट आई वांट टू राइट हियर जी बी शाह, यस एच ए डब्ल्यू। जीबी शाह के बारे में जब आप बात करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह को नोबेल प्राइज मिला था 1925 में, आई थिंक कि समटाइम्स आई जस्ट कि 3 23 या 25 में परहैप्स मिला हुआ, तो एक बार चेक कर लिया जाएगा जीबी शाह को। अब अगर जीबी शाह के बारे में जब आप बात करते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहला पॉइंट की रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ड्रामा, ही इज नोन, ही रिवाइव्ड मॉडर्न प्ले। अगर आपको, मैं उनके डेट ऑफ बर्थ या लाइफ के बारे में बात नहीं करूँ, व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन डिड ही डाई, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन क्या क्या क्रेडिट उनके अकाउंट में जाता है, ही रिवाइव्ड मॉडर्न प्ले, मॉडर्न प्ले। दूसरा जो पॉइंट अगर आपको ध्यान में रखना है कि ही रोट सम वेल नोन एंटी रोमांटिक प्लेज एस। अब एस में आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका एंटी रोमांटिक जो प्लेज है उसमें आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, दूसरा कैंडिडा, तीसरा मिसेस वारेंस प्रोफेशन, मिसेस वारेंस प्रोफेशन, चौथा मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, पांचवा सेंट जोन, सेंट जोन, सो मेनी अदर प्लेस यू आल्सो फाइंड। उसमें आपको जो है और भी चीजें मिलेगी, द क्विटेंस ऑफ इब्सेनिज्म, सच अ वर्ड आई एम मिसिंग हियर। तो यू विल कम टू नो कि उनका कुछ अपना आइडियोलॉजिकल भी पॉइंट था। व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट, तो स्पेशली व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर कि इन सब में क्या क्या चीजें नजर आती है। एक तो सबसे पहला चीज कि उनका जितना भी प्ले है वह प्ले किस कैटेगरी में आएगा, वह प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आएगा। ऑल द प्लेस कम्स प्रॉब्लम प्ले आर एंटी रोमांटिक कॉमेडी और एंटी रोमांटिक कॉमेडी। प्रॉब्लम प्ले और एंटी रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें जो है प्रॉब्लम्स कौन कौन सी चीजें लेकर के बात की गई है। जैसा भी मैंने बताया कि कैंडिडा में मैरिज को लेकर के बात की गई है, मैरिज के अलावा अगर आप देखते हैं लव को लेकर के बात की गई है। और विक्टोरियन जो सोसाइटी है उसका क्या, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या व्हाट अ वाइफ वांट्स फ्रॉम हर हस्बैंड, वो क्या चाहती है उस समय के समाज में। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आप देखेंगे कि जो कैंडिडा का हस्बैंड है वह कैंडिडा से रिक्वेस्ट करता है कि डोंट लीव मी, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ।
ये कंडीशन भी आ जाती है, जबकि वो उसका हस्बैंड है, तो उसको ऐसा डर लगने लगता है कि कहीं कैंडिडा मुझे छोड़ के चली ना जाए इस उम्र में, एट द एज ऑफ 40। जिस हिसाब से मार्च बैंक, यूजीन मार्च बैंक जो 18 साल का है, वो अपनी दलील देता है, जिस तरह से उसको टीज करता है और कहता है कि तुमने क्या किया कैंडिडा के लिए, यू डिड नथिंग एट ऑल, यू डिडंट नथिंग एट ऑल, सच अ थिंग वी फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू से कि आर्म्स एंड द मैन है या कोई भी प्ले है, आर्म्स एंड द मैन में भी लव और वार को लेके बात किया गया था। तो एक कॉमन पॉइंट है कि प्रॉब्लम प्ले आर एंटी रोमांटिक कॉमेडी में, कि उन्होंने जिन पॉइंट्स को उठाया, जिन मुद्दों को उठाया, उनमें क्या क्या चीजें रही हैं। इलिटरेसी, ILLITERACY, इलिटरेसी, पॉवर्टी, कामा, यू कैन से कि prostitution, you can say if I use the word class struggle। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, प्रोस्टिट्यूशन है, क्लास स्ट्रगल है। दिस पॉइंट्स ही हैड टेकन, उन्होंने इसको लिया, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया, लोगों के सामने रखा। एंड यू विल कम टू नो कि यू टेक की कोई भी प्ले होगा, मिसेस वारेंस प्रोफेशन में तो प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। और इसके अलावा आर्म्स एंड दी मैन में जिस हिसाब से लव है, वॉर है, रोमांटिक लव, रियलिस्टिक लव, रोमांटिक वार, रियलिस्टिक वार, और जिस हिसाब से जो है ब्लैंचली का कैरेक्टर है, और ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी हाउ द थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड, यू कम टू नो, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ही वाज अ वंडरफुल ड्रामेटिस्ट। बहुत ही सारी चीजें उन्होंने वो किया। और एंटी रोमांटिक कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रोस की लैंग्वेज में उन्होंने ज्यादातर चीजों को लिखा, ये हम सबको पता है, कोई उस पे नई बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर व्हाट डू यू फाइंड इन दिस प्ले, स्पेशली कैंडिडा में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा। यू विल कम टू नो कि जो कैंडिडा जो play hai, already I told you ki in that play there are the two important things. One thing is ki you can say in Victorian era, what was the nature of marriage, what was the nature of love, and how marriage and love have been taken by Victorian people. एक पॉइंट तो ये दिखाना है। एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या रोल रहा है। दूसरा चीज जो वहां पे दिखाने की बात है, वो एक चीज है कि व्हाट अ वाइफ वांट्स फ्रॉम हर हस्बैंड, और हस्बैंड की नजर में वाइफ क्या है। क्या वाइफ कमोडिटी है, क्या वाइफ एक ऐसी चीज है जो केवल काम करने के लिए है, या उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, या तो उन सब चीजों को लेकर के भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खूबसूरत ढंग से चीजों को रखा गया है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको केवल एक थोड़ा सा स्टोरी में मैं बताना चाहता हूँ। मैं पूरी डिटेल स्टोरी तो नहीं बात कर रहा हूँ कि एक्ट वाइज मैं पूरा बात कर रहा हूँ, बट यू विल कम टू एक चीजें है कि देर इज अ क्लर्जी मैन, एंड दैट क्लर्जी मैन इज द हस्बैंड ऑफ कैंडिडा, जिसका नाम मैंने लिखवाया, बताया भी आपको। और आ, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसकी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी है, और वह जो क्लर्जी मैन है वह एक तरह से कहा जाए कि ही इज अ क्रिश्चियन सोशलिस्ट, ही इज अ क्रिश्चियन बस सोशलिस्ट है, सोशल थिंकर है, जो समाज में अपना ज्यादातर समय देता है और समाज के लोगों की बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, और नैतिकता की बातें करता है। टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पीपल, ही preaches the people ki what is good, what is bad. He is always engaged in his locality, and just he tells other people what you have to do. तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स के साथ चलेंगे, अगर आप इन सारे पॉइंट्स के साथ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि कैसे सिचुएशन बदलती है। जिसकी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, जिसका नेम है, फेम है, आइडेंटिटी है, हस्बैंड और वाइफ में किसी तरह की कोई दूरी नहीं है, उसी बीच में यू विल कम टू नो कि एक आदमी की एंट्री, अगर मैं आदमी कहूँ या मैं ये कहूँ कि एक ऐसा आदमी
जो किशोरावस्था में है उसकी एंट्री होती है, वो आता है। और जो है आप ये देखेंगे कि जब उस आदमी की एंट्री होती है किशोरावस्था में, वो आता है, तो व्हाट डू यू फाइंड दैट कि ही इज अ पोएट। और वो ये देखता है यूजीन मार्चबैंक कि जो कैंडिडा का हस्बैंड जो कि एक क्लर्जी मैन है, ही डज नॉट हैव टाइम टू लव हिज वाइफ, he does not have time to behold the intoxicated eyes uh, of his wife. He doesn't give time to see the bewitching beauty, Bewitching. So what I want to say, when you go with these points, so you will come to know कि ये जो सोच है, ये किसकी है? एक 18 साल के लड़के की है, जो अभी लव के या मैं कहूँ कि युवा अवस्था की दहलीज पर आया हुआ, किशोरावस्था को क्रॉस करके। उसका जो लव है वह रोमांटिक है। उसको लव का मतलब क्या है कि दिस कि देयर इज ओनली वन जॉब, देयर इज ओनली वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग कि ऑलवेज a lover should only he should only wear in the arms of the beloved. Yeah, beloved should be in the arms of the lover, and there is only one work to behold the intoxicated eyes or see the bewitching beauty, or you can say ki something fascinating, attractive figure of that beloved. No, not at all. So that is what, that is the notion, that is the idea of Eugene Marchbank. लेकिन जो क्लर्जी मैन है वह एक उम्र को क्रॉस कर चुका, वह एक रियल जिंदगी जी रहा है, जो 40 साल का है। उसको ये पता है कि वक्त के साथ जिंदगी की क्या डिमांड है। जिंदगी की डिमांड है घर उसका पूरा वेल सेटल्ड है। इसके अलावा लाइफ भी उसकी सेटल्ड है, और वह जो है ही हैज सम अदर ड्यूटीज, उसकी कुछ अपनी दूसरी ड्यूटीज भी है। और वह जो दूसरी ड्यूटीज है सोसाइटी का है, वह सोशलिस्ट है या सोशल थिंकर है। तो ही सेज कि आई हैव माय ओन ड्यूटी। तो जब भी वह शाम को घर पर आता है, तो ये जो यूजीन मार्च बैंक है उसको हमेशा टांट करता है कि यू आर अ बैड हस्बैंड, यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड, यू डोंट हैव टाइम टू गिव टू यू डोंट हैव टाइम अल्टीमेटली फॉर कैंडिडा, जो कि इतना ब्यूटीफुल है। तुम अपना समय कहीं चर्च में जाके गुजारते हो, कहीं लोगों के बीच में गुजारते हो, तुम्हें हर समय घर पे रहना चाहिए। अब अगर एक क्वेश्चन है कि अगर सब घर पर ही रहेंगे, तो who will do some work and duties or other thing, or you can say कि source of income जो है वो कहाँ से जनरेट होगा, if both husband and wife if they are in only in home and doing one thing की beholding each other. No, not at all. तो ये 18 साल के बच्चे की तो सोच, मैं वर्ड बच्चा ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ही इज नॉट अ मेच्योर पर्सन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल करके आता है कि वो आदमी कैंडिडा के इतना करीब हो जाता है, कैंडिडा उसको जो है बच्चे के रूप में ट्रीट करती है, लेकिन वो कैंडिडा को बिलव्ड के रूप में देखता, और वो कैंडिडा को इतना कि कैंडिडा उसकी हर चीज को नजरअंदाज करती है। और वो जो है कैंडिडा के हस्बैंड को एक तरह से एब्यूज करने लगता है कि तुम बेकार हो, तुम हस्बैंड के नाम पे कलंक, अगर मैं वर्ड यूज करूं, तुम कोई ड्यूटी सही से नहीं करते हो, तुम अपना टाइम यहाँ वहां खर्च करते हो। तो एक समय ऐसा आता है, फिर कहता कहता कि देखिए अगर तुम्हारी यही आदत रही तो कैंडिडा मुझे लव करती, वो मेरे साथ भाग जाएगी। तब तक उसको कोई असर नहीं, वो सोचता है कि ये जो भी वर्ड यूज किया जाए कि पागल कहीं से आ गया है घर में और कैंडिडा के साथ है तो कैंडिडा की पसंद है, उसमें वो बहुत इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन कई बार उसको डांटता है, रिव्यू करता है कि तुम अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू लिव इन योर लिमिट, यू आर माई गेस्ट, गेस्ट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू बी अ इंट्रूडर, you are going to just interfere in my life. No, not at all. You have some limitation and go with that thing. तो इसके बावजूद भी उसके समझ में नहीं आता है। और अब आप देखेंगे कि कैंडिडा की जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जो मैंने नाम लिखवाया था, वो जो है नॉट कैंडिडा बल्कि क्लर्जी मैन की जो पर्सनल सेक्रेटरी है, वो जो है क्या करती है कि वो बार बार यू विल कम टू नो कि वो कैंडिडा को वो जो है क्लर्जी मैन को प्रोवोक करती है कि नाउ आप समय नहीं दे रहे। कैंडिडा जो है उसको बहुत लव करती, देखिए कैसे केयर करती है, खाना बना के देती है, और आपके हाथ से निकल जाएगी।
तब उसको एक समय ऐसा आता है कि उसके दिमाग में इतना पॉइजन भर दिया जाता है, यूजीन मार्चबैंक जो पोएट है और जो उसकी सिक्योरिटी, उसको लगने लगता है कि शायद ऐसा होगा। तो फिर उसके दिमाग में आता है शायद कैंडिडा छोड़ के उसको चली जाएगी। तो वो एक हेल्पलेस हस्बैंड, असहाय हस्बैंड के रूप में आता है और एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मैं जो है, जो तुम यूजीन मार्चबैंक को स्कोल्ड करता है, कहता है जो तुम कहते हो कि कैंडिडा तुम्हारे साथ जाएगी, नो, वो कहीं नहीं जाएगी। आज मैं मीटिंग को बुलाता हूँ, उसमें कैंडिडा से कहता है कि प्लीज टेल मी कि whom do you want to prefer, you are allowed to go with anyone, do you like me या do you want to stay with me या do you want to go with this Eugene Marchbank। तो लास्ट में यही होता है इन द एंड ऑफ द प्ले कि कैंडिडा सेज कि आई नीड माई हस्बैंड बिकॉज माई हस्बैंड इज एन एजेड पर्सन एंड ही इज अबाउट 40 years old, आई नो कि व्हाट द नीड ही हैज एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। तो कैंडिडा अपने हस्बैंड को चूज करती है और कहती है उस लवर से कि तुम रात के अंधेरे में घर छोड़ करके चले जाओ या सुबह होकर चले जाओ। तो पूरी कहानी जो है केवल इस चीज को लेकर के बुनी गई है कि रोमांटिक लव को जो यूजीन मार्चबैंक के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, उसको जो है आप कह सकते हैं कि जीबी शाह ने उस पर अटैक किया है कि देर इज नो वैल्यू ऑफ सच अ लव, स्पेशली व्हेन अ लवर थिंक्स दैट ही इज अ लवर, ही इज अराउंड अबाउट 80 साल का, तो उसकी ये ड्रीम है, ये काम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे कि वो जो है देखता रहता है कि कैंडिडा प्याज काटती है, और एक और केस होता है जो काफी ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया गया है, वो ये भी देखता है कि कैसे जो है लालटेन है उसमें कैंडिडा जो है कुछ तेल वगैरह डालती रहती, तो कहती कहती कि यूजीन मार्चबैंक कहते यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाई आर यू स्प्लाइटिंग योर हैंड, अपने हाथों को क्यों तुम तकलीफ दे रही हो या नष्ट कर रही हो, इस पे स्पॉट पड़ जाएंगे, दीज हैंड्स आर नॉट फॉर यू टू कट ऑनियन or to put oil into the lamp, such a thing you find। तो वो एक रोमांटिक फिजा में रह रहा, उसका नजरिया है कि ये बिलव्ड है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ये ऐसी मुजस्समा बना करके उसको रखना चाहता है। बट उसको ये नहीं समझ में आता कि वाइफ है, वक्त के साथ साथ चीजों को कुछ ड्यूटीज होती है वो करना चाहिए। बिलव डज नॉट मीन कि दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, उसको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स। तो दो अलग अलग आइडियोलॉजी आपके सामने आएगी, इफ यू गो इन अ वेरी डिटेल विद द होल स्टोरी यू विल कम टू नो। तो इतना था जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने जितना पॉइंट बताया है, अगर आप उसको लेकर के एक बार स्टोरी को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो यू कैन आस्क। Excuse me, sir. Good evening. या गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी। Sir, actually, when there is a chance for a candidate to choose between Morel and the poet, next one poet, या so can we relate Girish Karnar's Hai Vadna? Because टेल मी दैट्स अ वेरी there was Hai Vadna. या या Because there was also triangle of the story like Kapil and the lady and her husband. देवदत्ता, या Uh, देवदत्ता कपिल। but या दैट्स अ there was another theme, but mean chance to choose are I think या the same. या दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वही मैं, मुझे हंसी आ रही थी कि आपने अच्छा जो है उसका मैचिंग कराया वहां से। अनडाउटली सिमिलरिटी कुछ हद तक हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, सेटिंग अलग है, एक इंडियन परिवेश में है, एक वेस्ट को लेकर के है, और एक में इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को रखा गया है। बट जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसमें रियली में हम उसको उससे मैचिंग करा सकते हैं। वहां पे एक पॉइंट ये था कि वहां पे जो था प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम थी, या सर्च ऑफ कंप्लीटनेस हम कह सकते हैं कि जो जो देवदत्ता और कपिला के अंदर का जो आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट था, उसको जो है वहां की हीरोइन, शी वाज टू इम्बाइब, शी वाज टू टेक, लेकिन वह दोनों को जो है वहां पे वो करती है। यहाँ पे कैंडिडा की Yes, आप पास ऑप्शन है कि यू हैव टू टेक ओनली वन, यू हैव टू टेक ओनली yes, वन। और वो अपने हस्बैंड को, तो वो जो क्वेश्चन है कि हाउ मच व्हाट, कि एक हस्बैंड क्या चाहता, एक वाइफ क्या, विक्टोरियन एज में एक वाइफ क्या चाहती है, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है
कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाह रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कैंडिडा को एज अ डॉल नहीं प्रेजेंट किया गया, बल्कि कैंडिडा has been presented as a decision maker. Now she is in position to take the decision with whom she wants to live. That is the thing. लेकिन वहां से यहाँ उसको तुलना होता है। या कैंडिडा में यहाँ इसको पार दिया गया, कैंडिडा को, द हीरोइन को। या 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 हाँ, तो ये कहा जा सकता है। ओके सर। या ओके 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 या मीट यू टुमारो, मीट यू टुमारो। यस, यस, थैंक यू।